Hello guys, good evening and welcome to my YouTube channel Commerce Point by Santosh Gupta and my Insta ID is com_merce_point. ओके, आज जिस टॉपिक को हम लोग देखने जा रहे हैं वो है आपका ज्वाइंट स्टॉक कंपनी। अकाउंट्स को हम लोग 3 पार्ट्स में डिवाइड किए हैं, वॉल्यूम 1, वॉल्यूम 2 एंड वॉल्यूम 3। वॉल्यूम 1 जो होता है वो बेसिकली पार्टनरशिप के लिए, इसके लिए पार्टनरशिप के लिए। वॉल्यूम 2 जो होता है वो ज्वाइंट स्टॉक कंपनी के लिए। वॉल्यूम 2 एंड वॉल्यूम 3 दोनों किसके लिए है? ज्वाइंट स्टॉक कंपनी के लिए है। ओके, और जो 11th में पढ़े थे हम लोग, यहाँ हम लोग 2 सेक्शन देखते हैं बिजनेस का, पार्टनरशिप एंड ज्वाइंट स्टॉक कंपनी। 11th में जो हम लोग पढ़े वो क्या था? सोल प्रोप्राइटरशिप। क्या था वो? सोल प्रोप्राइटरशिप। तो वहाँ ओनली सोल प्रोप्राइटरशिप के अबाउट हम लोग सीखते हैं, बट यहाँ पर हम लोग इसके अबाउट सीखेंगे पार्टनरशिप और ज्वाइंट स्टॉक कंपनी। आपका वॉल्यूम 1 पार्टनरशिप के लिए था, बट वॉल्यूम 2 किसके लिए है? ज्वाइंट स्टॉक कंपनी के लिए। क्लियर? तो ज्वाइंट स्टॉक कंपनी में हम लोग क्या स्टडी करते हैं? अकाउंटिंग फॉर शेयर कैपिटल। अकाउंटिंग फॉर शेयर कैपिटल अभी हम लोग डिस्कस करेंगे कि शेयर क्या होता है। ठीक, यहाँ मैंने एक डेफिनेशन दिया है कि अ ज्वाइंट स्टॉक कंपनी इज एन आर्टिफिशियल पर्सन क्रिएटेड बाय लॉ। इट्स कैपिटल आर डिवाइडेड इनटू ट्रांसफरेबल शेयर्स विद परपेचुअल सक्सेशन एंड कॉमन सीट। ठीक, इस डेफिनेशन का भी हम लोग स्टडी करेंगे, बट इसके पहले एक चीज हम लोग को सीखना है। क्या सीखना है? कि सोल प्रोप्राइटरशिप बिजनेस क्या है। सोल प्रोप्राइटरशिप बिजनेस में ओनर कितना होता है? ओनर 1 होता है। ठीक है, ओनर कितना होता है? 1 होता है। ठीक, उसके बहुत सारे मेरिट्स भी हैं और बहुत सारे डिमेरिट्स भी हैं। ठीक, मेरिट्स में क्या क्या हो सकता है? मेरिट में क्या हो सकता है कि भाई 100% प्रॉफिट किसका होता है? ओनर का होता है। 100% प्रॉफिट ओनर का होता है। और क्या होता है? 1 मैन मैनेजमेंट होता है। 1 मैन मैनेजमेंट, दैट मीन्स कि डिसीजन मेकर 1 होता है। डिसीजन मेकर कितना होता है? 1। ये तो मेरिट्स की बात होती थी। डिमेरिट्स क्या है? ओके, डिमेरिट सबसे पहला डिमेरिट्स उसका होता है कि स्मॉल स्केल बिजनेस होता है। क्या होता है? स्मॉल स्केल, छोटा बिजनेस होता है। ठीक, और डिमेरिट क्या है? सारा कैपिटल उसी को डालना। कि वहाँ लैक ऑफ कैपिटल होता है। क्या होता है? लैक ऑफ कैपिटल, क्योंकि 1 पर्सन ही बिजनेस में अमाउंट इन्वेस्ट करता है, इसलिए वहाँ क्या है? लैक ऑफ कैपिटल। ठीक है, और क्या डिमेरिट्स है? अनलिमिटेड रिस्क होता है, अनलिमिटेड लायबिलिटीज होता है। क्या होता है? अनलिमिटेड लायबिलिटीज। यदि लॉस होगा तो 1 पर्सन को ही बियर करना है। लॉस होगा तो 1 पर्सन को ही बियर करना है। और इस केस में हम लोग क्या देखते हैं ना कि 1 पर्सन जब उस लॉस को बियर करता है तो वो इंसॉल्वेंट भी हो जाता है। कभी भी क्या होता है? इंसॉल्वेंट हो जाता है और उसका बिजनेस, उसका प्राइवेट एसेट्स को भी सेल करना पड़ जाता है। इस तरह का केसेस हम लोग देखे इसमें सोल प्रोप्राइटरशिप में। तो भाई इसके डिमेरिट्स को रिमूव करने के लिए कौन सा बिजनेस आया? इसके डिमेरिट्स को, सोल प्रोप्राइटरशिप बिजनेस के डिमेरिट्स को दूर करने के लिए हम लोग पार्टनरशिप बिजनेस के कॉन्सेप्ट में आए। किसके कॉन्सेप्ट में आए? पार्टनरशिप बिजनेस के कॉन्सेप्ट में आए। तो पार्टनरशिप बिजनेस में क्या था? उसका डिमेरिट्स क्या था? स्मॉल स्केल बिजनेस, छोटा बिजनेस होता है। क्या होता है? छोटा बिजनेस। ठीक, पार्टनरशिप बिजनेस में नंबर ऑफ ओनर इंक्रीज करेगा, बिजनेस का साइज क्या हो जाएगा? थोड़ा बड़ा हो जाएगा। बिजनेस का साइज क्या होगा? बड़ा हो जाएगा। उसमें क्या था? लैक ऑफ कैपिटल। 1 पर्सन इन्वेस्टर होता है, बट यहाँ सो मेनी पर्सन इन्वेस्टर। यदि हम लोग 4 पार्टनर हैं तो क्या हो गया? 4 पर्सन इन्वेस्टर है, तो डेफिनेटली कैपिटल का साइज थोड़ा क्या हो जाता है? इंक्रीज कर जाता है, बड़ा हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग को लैक ऑफ कैपिटल नहीं होता है, दैट मीन्स कि मिड स्केल कैपिटल होता है। क्या होता है? मिड स्केल कैपिटल। ठीक, और क्या है? ये सब तो सारी मेरिट्स है। उसके डिमेरिट्स को क्या किया? रिमूव किया। ठीक, उसमें क्या था? अनलिमिटेड रिस्क था, जिसको 1 पर्सन बियर करता है। अनलिमिटेड रिस्क का मीनिंग क्या हुआ? कि लॉस होगा तो 1 पर्सन को लॉस को पूरा बियर करना है। बट इसमें क्या हो गया? यहाँ 4 ओनर है। यदि 4 पार्टनर है तो बिजनेस को लॉस होगा तो कितने लोग बियर करेंगे? केवल 1 कि 4 बियर करेंगे। तो डेफिनेटली यहाँ पर अनडिस्ट्रीब्यूटेड लायबिलिटीज है। क्या है? अनडिस्ट्रीब्यूटेड अनलिमिटेड लायबिलिटीज है। दैट मीन्स कि उसके डिमेरिट्स को, सोल प्रोप्राइटरशिप बिजनेस के डिमेरिट्स को रिमूव कौन बिजनेस कर दिया? पार्टनरशिप बिजनेस कर दिया। ठीक, ऐसा नहीं है कि पार्टनरशिप बिजनेस में आपका डिमेरिट्स नहीं था, पार्टनरशिप बिजनेस में भी डिमेरिट्स है। हम लोग क्या देखें? सोल प्रोप्राइटरशिप
बिजनेस में 1% डिसीजन मेकर होता है। कितना परसेंट? 1%। पार्टनरशिप बिजनेस में यदि 4 पार्टनर है तो क्या होगा? कंबाइंड डिसीजन होगा। क्या होगा? कंबाइंड डिसीजन। दैट इफ वन पार्टनर इज नॉट एग्री, वो वर्क को हम लोग नहीं कर सकते हैं। उसमें सभी पार्टनर को क्या होता है? एग्री होना होता है। ठीक। और डिमेरिट क्या है? म्यूचुअल डिस्प्यूट। म्यूचुअल डिस्प्यूट भाई, म्यूचुअल डिस्प्यूट नंबर ऑफ ओनर इंक्रीज करेगा तो डिस्प्यूट भी क्या होगा? डिस्प्यूट भी इंक्रीज करता है। तो आपका यदि डिस्प्यूट इंक्रीज करेगा तो लॉन्ग ड्यूरेशन आप बिजनेस नहीं कर सकते हो। क्लियर? तो ये सारे डिमेरिट्स थे। ठीक। तो देखिए, हम लोग कोई नए बिजनेस के कॉन्सेप्ट में क्यों आते हैं? हम लोग इसलिए आते हैं कि जो पुराना बिजनेस है, जो ओल्ड बिजनेस है, उसके डिमेरिट को रिमूव कर दे। ठीक भाई, अब आइए इसमें भी हम लोग डिमेरिट देखें। पार्टनरशिप बिजनेस के डिमेरिट को रिमूव कौन बिजनेस करता है? तो ये होता है कंपनी बिजनेस। क्या होता है? कंपनी बिजनेस। ठीक। कंपनी बिजनेस ही एक ऐसा बिजनेस है जो कि पार्टनरशिप के डिमेरिट्स को 100% क्या कर देता है? रिमूव करता है। ऐसा नहीं है कि कंपनी बिजनेस में डिमेरिट नहीं है। यदि मेरिट है एक पर्सन में तो ऑन द अदर हैंड डिमेरिट्स भी है। तो हर बिजनेस का अपना मेरिट्स है और डिमेरिट्स है। अब आइए, सोल प्रोप्राइटरशिप बिजनेस को जनरली कौन ऑपरेट करता है? आप बताओ। जनरली ओनर ही ऑपरेट करता है। कौन करता है? ओनर ही ऑपरेट करता है। पार्टनरशिप बिजनेस को जनरली कौन ऑपरेट करता है? पार्टनर्स कौन है भाई? ओनर्स है। पार्टनर्स कौन है? ठीक। बट कंपनी एक ऐसा बिजनेस है जिसको ओनर ऑपरेट्स नहीं करते हैं। ओनर ऑपरेट्स नहीं करते हैं। ठीक है। पहला चीज, ऑपरेशंस ऑफ द बिजनेस। ऑपरेशंस ऑफ द बिजनेस। तो लास्ट 2 बिजनेस में हम लोग क्या देख रहे थे कि जनरली किसके एंड में बिजनेस होता था? ओनर्स के एंड में। लेकिन यहाँ पर हम लोग क्या देख रहे हैं कि ओनर्स के हैंड में बिजनेस नहीं है। ठीक। पहला, ओनर्स के हैंड में बिजनेस यदि होगा तो उसका क्या इंपैक्ट होगा वो भी हम बतलाते हैं। ठीक। सेकंड, लैक ऑफ कैपिटल सोल प्रोप्राइटरशिप में भी है, पार्टनरशिप में भी है। सोल प्रोप्राइटरशिप में है और पार्टनरशिप में है। लेकिन कंपनी एक ऐसा बिजनेस है जहां लैक ऑफ कैपिटल नहीं होता है, वहां साउंड कैपिटल होता है। क्या होता है? साउंड कैपिटल। और वो साउंड कैपिटल का मीनिंग हम लोग समझेंगे। ठीक। मेरिट है कि नहीं? अभी तक हम लोग देख रहे थे कि भाई सोल प्रोप्राइटरशिप में कैसा बिजनेस होता है? स्मॉल स्केल। ठीक। पार्टनरशिप में मिड स्केल। कैसा बिजनेस हुआ? मिड स्केल। बट कंपनी कैसा बिजनेस है सर? वर्ल्ड वाइड बिजनेस है। क्या है? कंपनी कैसा बिजनेस है? वर्ल्ड वाइड बिजनेस है। यही एक ऐसा बिजनेस है जिसको हम लोग ऑल ओवर द वर्ल्ड में कर सकते हैं। ठीक। यदि कंपनी इंडिया की है, इंडियन ओरिजिन की है, तो उसको हम डोमेस्टिक कंपनी बोल लेंगे। क्या बोल लेंगे? डोमेस्टिक कंपनी। ये इंडिया की कंपनी जाकर के जापान में वर्क कर रही है तो जापान के लिए वो कंपनी मल्टीनेशनल कंपनी हो गई। इज क्लियर? तो ओरिजिन कहाँ का है? यदि हम बोलेंगे रिलायंस कंपनी है, उसकी ओरिजिन कहाँ है? इंडिया। तो इंडिया के लिए कौन सी कंपनी हो गई? डोमेस्टिक कंपनी। कौन सी कंपनी हो गई? लेकिन ये रिलायंस कंपनी यदि जा करके वर्क करे पाकिस्तान में तो वहां के लिए क्या होगा? मल्टीनेशनल कंपनी होगा। ठीक। क्लियर है? क्लियर? तो यहाँ हम लोग देख रहे हैं कि वर्ल्ड वाइड बिजनेस बना, साउंड कैपिटल हुआ। इसमें क्या हुआ? साउंड कैपिटल। और एंड ऑपरेशंस ऑफ द बिजनेस इज नॉट इन द हैंड ऑफ ओनर्स। इज नॉट इन द हैंड ऑफ ओनर्स। अब हम लोग इसको अच्छे से समझते हैं। यहाँ एक मीनिंग लिखा हुआ है। ये बोल रहा है कि एक कंपनी बिजनेस वो एक आर्टिफिशियल पर्सन है। कौन कैसा पर्सन है? आर्टिफिशियल पर्सन। तो भाई पर्सन कितने तरह के होते हैं? बेसिकली 2 तरह के, नेचुरल पर्सन और आर्टिफिशियल पर्सन। ठीक। नेचुरल पर्सन कौन है? दोज हु ब्रीथ, जो सांस लेते हैं। तो हम लोग सोल प्रोप्राइटरशिप में कैसा पर्सन देख रहे हैं? सोल प्रोप्राइटरशिप में बोलिए नेचुरल देख रहे हैं। पार्टनरशिप में कैसा पर्सन देख रहे हैं? नेचुरल। बट कंपनी में कैसा पर्सन देख रहे हैं? आर्टिफिशियल। ठीक। कैसा पर्सन देख रहे हैं? आर्टिफिशियल। देखिए, आर्टिफिशियल पर्सन ही डिनोट करता है कि बिजनेस, ऑपरेशंस ऑफ द बिजनेस इज नॉट इन द हैंड ऑफ ओनर।
ऑपरेशंस ऑफ द बिजनेस इज नॉट इन द हैंड ऑफ ओनर। कैसा ओनर? नेचुरल पर्सन, दो जो ब्रीथ, बात समझ गए? ठीक। आर्टिफिशियल पर्सन, तो भाई आर्टिफिशियल पर्सन तो पर्सन होता है, पर्सन का अपना ड्यूटी है, पर्सन की अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज है, पर्सन का अपना राइट्स है कि नहीं है? चाहे वो नेचुरल पर्सन हो चाहे वो आर्टिफिशियल पर्सन हो, दोनों में सेम प्रॉपर्टी होता है। आर्टिफिशियल पर्सन है, उसकी भी ड्यूटीज है, उसका भी राइट्स है, उसकी भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज है कि नहीं है? ठीक। तो भाई ये आर्टिफिशियल पर्सन कौन बनाता है? आर्टिफिशियल पर्सन बनाता है क्रिएटेड बाय लॉ। आवर कॉन्स्टिट्यूशन मैक्स एन आर्टिफिशियल पर्सन। मेरा संविधान, ओके, मेरा संविधान, मेरा कॉन्स्टिट्यूशन ही क्या बनाता है? आर्टिफिशियल पर्सन बनाता है। क्लियर हो गया? चलिए, आप समझ गए कि आर्टिफिशियल पर्सन का भी अपना राइट्स है, अपना रिस्पॉन्सिबिलिटीज है और अपना ड्यूटीज है। इट क्लियर? चलो ओके, आगे देखिए, बोलता है इट्स कैपिटल आर डिवाइडेड इनटू ट्रांसफरेबल शेयर्स। सर कंपनी बिजनेस में जो भी इन्वेस्टर्स होगा, कंपनी बिजनेस में इन्वेस्टर चाहिए कि नहीं चाहिए? इन्वेस्टर, ओनर, फर्स्ट इन्वेस्टर कौन है? ओनर ही ना पैसा लगाता है, तो फर्स्ट इन्वेस्टर आपका कौन हो गया? ओनर हो गया। ठीक। तो भैया ओनर जो अमाउंट इन्वेस्ट करता है वो बिजनेस के लिए क्या होता है? लायबिलिटीज होता है। बिजनेस के लिए क्या होता है? लायबिलिटी। और उस ओनर को हम कैपिटल अकाउंट के नाम से हम लोग डिनोट करते हैं। ठीक, किसके नाम से? कैपिटल अकाउंट क्या है? पर्सनल अकाउंट है। क्या है? पर्सनल अकाउंट क्या है? वो अकाउंट जो पर्सन से बिलोंग करे, वो अकाउंट जो पर्सन से बिलोंग। चलिए ठीक है, तो यहाँ पर बोला है कि देखिए सोल प्रोप्राइटरशिप में ओनर अमाउंट इन्वेस्ट किया बिजनेस में, अमाउंट इन्वेस्ट, उसको हम क्या बोले? कैपिटल। क्या बोले? कैपिटल। क्या बोले? क्या बोले? कैपिटल। बिजनेस क्लोज होगा, वो कैपिटल उसको रिटर्न मिल जाएगा। वो कैपिटल जो उसका इन्वेस्टमेंट है वो क्या हो जाएगा? उसको रिटर्न मिल जाएगा। बिजनेस को बंद कर दो, रिटर्न कर देगा बिजनेस उसको। ठीक है। पार्टनरशिप बिजनेस में पार्टनर्स इन्वेस्ट किए, तो पार्टनर्स कौन हुए? ओनर्स। पार्टनर्स कौन है? ओनर्स। बिजनेस, पार्टनरशिप बिजनेस को क्लोज कर दो, ओनर्स का जो भी इन्वेस्टमेंट है उसको रिटर्न मिल जाएगा कि नहीं? इसी तरह ये भी बिजनेस है। ठीक। इस बिजनेस में इन्वेस्टर कौन है? इन्वेस्टर है शेयर होल्डर्स। कौन है? शेयर होल्डर्स। ठीक। हम लोग इन्वेस्टर को क्या बोले? शेयर होल्डर। इन्वेस्टर कौन सा है? ओनर। इन्वेस्टर कौन है? ओनर। तो शेयर होल्डर कौन है? गुड। क्लियर है? तो जो इन्वेस्टर है वही ओनर है। हर बिजनेस का एक ही रूल है कि जो पैसा इन्वेस्ट करेगा वो क्या कहलाएगा? ओनर। तो यहाँ इन्वेस्टर कौन है? रिलायंस कंपनी में पैसा कौन लगाता है? शेयर होल्डर कौन है? यदि आप 5 लाख रुपए का शेयर खरीद लो तो आप उस कंपनी का कितना का ओनर हुए? आप बोलो, रिलायंस कंपनी का मेन ओनर कहाँ है? अंबानी? क्या? गुड। शेयर होल्डर आर द मेन ओनर ऑफ द कंपनी। शेयर होल्डर्स आर द मेन ओनर ऑफ द कंपनी। क्लियर? गुड। अब आते हैं कि सर शेयर, एक वर्ड आया शेयर। क्या है? शेयर। व्हाट इज शेयर? Share is the smallest. It is the smallest unit of capital. It is the smallest unit of capital. ठीक है? शेयर का मीनिंग समझे कि ये आपका जो इन्वेस्टमेंट है उसका सबसे छोटा पार्ट है। ठीक। शेयर 10 रुपीज का भी होगा, शेयर जितने भी होंगे 10 के मल्टीपल में होंगे। शेयर जितने भी होंगे 10 के मल्टीपल। 10 रुपीज का भी शेयर मार्केट में अवेलेबल है, 100 रुपीज का भी है ना, 500 का भी है, 1000 का भी है। ठीक है। तो आपका यदि आपके पास 10 रुपीज वाला शेयर है तो क्या आपने 10 रुपीज वहां कंपनी बिजनेस में इन्वेस्ट किया? नहीं, कंपनी 10 रुपीज इन्वेस्टमेंट आपसे नहीं लेता है सर, वो लॉट्स में इन्वेस्टमेंट लेता है। ठीक है। 10,000, 50,000, 5 लाख, 50 लाख, 5 करोड़ ऐसे इन्वेस्टमेंट लेता है सर। ठीक है। यू आर फ्री फॉर इन्वेस्टमेंट। लेकिन उसका एक रूल्स है कि यदि आपको कंपनी का शेयर्स परचेज करना है, दैट मीन्स कि आपको कंपनी बिजनेस में अमाउंट इन्वेस्ट करना है,
तो आपको एक लॉट्स ऑफ शेयर परचेज करना होगा। क्या करना होगा? लॉट्स ऑफ शेयर। तो मान लो कि लॉट्स है, मिनिमम आपको 500 शेयर परचेज करना है। शेयर कितना? 500। तो आपने कितना इन्वेस्ट किया कंपनी में? 10 रुपीज का शेयर है, कितना इन्वेस्ट किए? यदि हम बोल रहे हैं कि कंपनी के मिनिमम आपको 500 शेयर्स लेना है और एक शेयर का वैल्यू 10 रुपीज है, तो आपने कितना इन्वेस्टमेंट किया? 5000। तो आप उस कंपनी का ओनर कितना का बने? 5000 का। कंपनी को जो प्रॉफिट होगा, तो क्या कंपनी सब आपको प्रॉफिट दे देगा? नहीं, कंपनी आपको सब प्रॉफिट नहीं देगा। ठीक है, आप जिस प्रोपोर्शन में कैपिटल इन्वेस्ट किए हो, उसी प्रोपोर्शन में आपको प्रॉफिट रिटर्न करेगा। क्लियर ना?